मेरा 32 साल निकाह का हो गया है। मैं 6 बच्चों की माँ हूँ। 18 साल की लड़की लेकर के भाग गया है और उसके साथ वो बजाते रहने लगा और मुझे बोला कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। 2 साल तक तो मैं रोते धोते रही। मेरा खाना खर्चा चलाना बहुत भारी पड़ गया और उसी सबसे मेरे बच्चों से मांग मांग कर खाते थे उस टाइम में। लाइट पानी सब काट के लॉकडाउन में हमें घर से निकाल दिया था इन लोगों ने मारपीट करके। आपके पिताजी की 14 तारीख को देहांत हो गया, तो कैसे हुआ? उन्होंने मेरी स्टेप मदर और मेरे बुआ के लड़के, उनका दोनों का अफेयर चल रहा था। पापा ने कमरे में पकड़ लिया था। इसी डिप्रेशन में आके पापा ने फांसी लगा ली। पानी क्यों नहीं पड़ने दे रही? हमें नहीं दे रहे सर, हमारे दादा का समर है। खड़ा हो जाइए, मैं भी भरूंगी, ये भी भरेंगे। आप खड़ा हो जाइए। नहीं देगी तो हम भी नहीं। रोकने वाली तो ऐसे दिन को बाहर निकाल दो आप। तो शादी से तो बाहर निकलेंगे तो निकाल ज्यादा भी नहीं है। इसने डिवोर्स ले लिया? कोई डिवोर्स नहीं, कोई डिवोर्स नहीं दिया सर, कुछ भी नहीं दिया। केस चल रहा है, सिविल केस चल रहा है। डिवोर्स का कागज आपके हस्बैंड ने आपसे खर्चा शादी करी? खर्चा भी केस अरे चल रहा लेकिन है। एक मिनट, आपके कहने से नहीं होता। केस चल रहा है। आपके दे दिया। खर्चा केस चल रहा है। सब केस चल रहा है। कागज आपके पास कोर्ट से? आदमी खत्म हो गया, मेरे से कुछ लेना देना नहीं है इसका। मेरा भी सबर खत्म हुआ, तेरे से हमारे बाप दादा का घर है, हम इसलिए रह रहे हैं, इसीलिए रह रहे हैं। हमें पानी देगा, हम भी देंगे। हम ये नहीं करेंगे। हम ये नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं, हमें भी पानी दे, खुद भी भरे, लेकिन ये देना नहीं चाहती मैं हमें। गलती ना करती हूँ ना आपके कहने से नहीं होता। मेरे घर में इसने आग लगाया, इसके घर में मैंने आग नहीं लगाया। ये तो बेहता बीवी है। मेरा 6 बच्चों के घर बर्बाद करके पति को लेकर के भाग गया। 2 महीने पेट में शादीशुदा होकर, शादीशुदा होकर ये औरत। हम विकास नगर में मौजूद है। यहाँ पर एक पुरुष द्वारा 2 शादी की जाती है और उस 2 शादी की वजह से पूरा परिवार बुरी तरीके से बर्बाद हो गया है। हम फिलहाल विकासपुरी में मौजूद हैं। आइए परिवारजनों से बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मेरे पापा का 14 तारीख को देहांत हो गया था। मेरे पापा, हम लोग मतलब पहले यहीं रहते थे। पापा ने हमारे साथ मारपीट की, हमारा लाइट पानी सब काट दिया, हमें घर से निकाल दिया था। आपके पापा ने दूसरी शादी कब की? 2010 में 14 जुलाई को। 2010 में 14 जुलाई को शादी की। और आपसे कब शादी नहीं किया था सर, उसने उस औरत को लेकर के भाग गया था। 2010 से पहले आपसे उनका निकाह हुआ था। आप 32 साल हो गया निकाह का, 6 बच्चों की मां, उसके बावजूद उन्होंने दूसरी लड़की के साथ भाग गए। 18 साल की लड़की लेकर के भाग गया है और उसके साथ वो बजाते रहने लगा और मुझे बोला कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। और उसके बाद जाकर के धीरे धीरे मेरे साथ में मार पिटाई, जान की मारने की धमकी बहुत तरह के करने लगे। 2 साल तक तो गायब रहे या गुप्त रूप में कमरा किराया पर लेकर के रहा। मेरे से ये बोलकर गया कि रोशन, मैं जा रहा हूँ कश्मीर नौकरी पे, मुझे मालिक नौकरी पर भेज रहे एरोप्लेन से। मैंने उनको कपड़ा लत्ता सजा करके दिया। 5 दिन के बाद शबनम की माँ आई मेरे घर और मुझे बोले, शबनम कौन? मेरी सौतन, उसकी माँ आई मेरे घर आकर के मुझे बोले कि रोशन तुम्हारा गुफरान कहाँ है 5 दिन के बाद। तो मैंने बोले कि मेरा पति तो गया है कश्मीर काम करने के लिए, पहले भी जाते थे कश्मीर। क्या काम करते थे? बिजली का सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिशियन का ना सुपरवाइजर था। फिर मुझे जैसे शबनम की माँ बताई, मैंने यहाँ से अपने लड़कों के साथ कंपनी गई, मेरा जीजा गया वहाँ पर पता किया। कंपनी के गार्ड बोले कि तुम्हारा गुफरान 6 महीने पहले शादी कर चुका है और ये कंपनी के साइड में कहीं पर किराए पर रह रहा है। फिर उनको वहाँ बुलाए कंपनी के आगे, बस आते ही देखते ही मुझे बोला कि तू आ गई यहाँ पे, अब मैं तेरे को जान मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। आपके पिताजी की, आपके शोहर की 14 तारीख को देहांत हो गया, तो कैसे हुआ, क्या हुआ था? वो को फांसी लगा ली थी 2 बजे रात में। मतलब उन्हें 1 हफ्ते पहले उन्होंने मेरी स्टेप मदर और मेरे बुआ के लड़के, जो 3 साल से यहाँ पे रह रहे थे ऊपर ही, उनका दोनों का अफेयर चल रहा था। पापा ने कमरे में पकड़ लिया था और उसके वहाँ पे आना जाना अब भी करती है। इसी डिप्रेशन में आके पापा ने फांसी लगा ली। उनके भाई ने जो पंचायत पापा ने उसके घर वालों पे बिठाई थी, तो उनके पापा मतलब उनके भाई ने और मेरी बुआ के लड़के ने धमकी दी थी कि इसने पंचायत बिठाया है, मैं इसे जान से मार दूंगा। 1 हफ्ते बाद धमकी देने के बाद पापा को सारी बात पता चली थी। पापा ने अपने वकील को बताया, वकील ने बोला भी था कि आप वहाँ पे मत जाइए अगर ऐसी बात है। तो पापा फिर भी बकरीद वाले दिन रात को यहाँ पर आ गए थे और 3 दिन बाद ये चीज हो गई पापा के साथ। वाले फ्लोर में जहाँ आपकी स्टेप मदर रहती, वहीं पे उन्होंने ऊपर ही फांसी लगा ली बरंडे पे। और पड़ोस के सभी लोग बता रहे कि 2 बजे रात को वो लड़का गली में घूम रहा था उस टाइम पे। बाद पोस्टमार्टम में पता नहीं चला कि खुदकुशी के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें सारी चीजें हमें पता लगेगी। ये विकास नगर मकान में वो कब?
विकास नगर मकान में। जैसे मुझे मेरे ससुर अभी पैरालाइज थे 2018 में, तो 2017 में शबनम को ऊपर रहने दिया। उसके बाद 2010 में वो दूसरी शादी की और फिर 7 साल बाहर रहे और 7 साल बाद आपके मकान में। हाँ, 7 साल के बाद ऊपर किराया ऊपर मकान में अभी आप रह रही हैं वो ऊपर रहने लगे आप। रहने लगी। उसके बाद जाकर के शबनम ने, मेरे पति ने मेरे ससुर को और सास को मारपीट करना शुरू कर दिया, इसलिए कि जमीन का पेपर मुझे बनाना है, मम्मी तू इस पे साइन कर। मेरी सास ने नहीं करती थी। मेरी सास को ना बुरा तरीका से मेरा आदमी, मेरी सौतन घर में ताला मार करके उनको यहीं पर मारे थे, घर के अंदर पूरे बॉडी काला हो गया था। सास ने मेरी बहुत चिल्लाई, पड़ोसी दरवाजा तोड़ने लगा, तब जाकर के मेरा आदमी घर खोलने के बाद पंचायत हुई। मेरी सास ने मुझे फोन किया मेरे पास मुबारकपुर, मुझे ये मारपीट करता है, बेटा तू आजा मेरे पास रह। फिर यहाँ से फोन गया, फिर मेरा सास, मैं बोली कि मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। इन्होंने पड़ोसी के ऑटो कर करके मेरा सास और ससुर मेरे घर मुबारकपुर पहुंच गए। मैंने उनको वहाँ 10 दिन रखी, देखभाल अच्छी किए। यहाँ थी संजय गांधी हॉस्पिटल में, मैंने उनको दिखाए, पैरालाइज थे, बहुत ज्यादा हालत खराब था, सीरियस हालत, लेटरिन बाथरूम बिस्तर पे होता था। मैंने उनको सारा सेवा की। वो बोला आपके सास ससुर मर चुके हैं, मृत्यु ससुर मर चुके, सास अभी ऊपर है, ऊपर रहती हैं उनके साथ। ऊपर रहती है उनके साथ में। मेरा आदमी ना पानी बंद कर देता था, मैं पानी ऐसे टोटी भर करके बाहर में जाकर के धोते थे, बाहर में इतना कपड़ा। आपके जो पति थे वो पानी बंद कर देते थे, बिजली कटवा। हाँ, बिजली कटवा देते थे, पानी बंद कर देते थे। झगड़ा पानी और बिजली का ही शुरू हुआ। उन्होंने एसी लगा लिए और हमें 2000 का बिल आ गया था उसमें, तो मैंने 7000 उसका बिल हो गया, 5000 से एकदम से 7000 का बिल आ गया। मैंने उनको जवाब दिया कि आप एसी लगाए तो मैं गरीब आदमी, मैं पापा का भी खर्चा। उनका भी बिल आप ही को भरने को कहते। हाँ, मुझे कहते थे कि तू इसका बिल भरेगी, सारा बिल तेरे को भरना पड़ेगा। मैंने इस वजह से बोली कि मैं आपका मम्मी का भी खर्चा उठाता हूँ, पापा का भी खर्चा उठाता हूँ, मैं बिल कहाँ से भर पाऊंगी। मेरा एक बेटा है कमाने वाले, आप खर्चा भी नहीं देते, सारा खर्चा कमाते हैं, हौस खास कंपनी में काम करते हैं, नौकरी आपकी अच्छी है। आपके शोहर अलग हो गए थे तो आपको पैसे देते थे, खर्चा देते? कोर्ट केस 2 साल के बाद मैंने कोर्ट केस डाला, तो 3000 रुपया महीना मुझे कोर्ट ने दिलवाते थे, वो 3000 महीना मुझे मिल रहा था। उसके बाद एजुकेशन में केस जाने के बाद उन्होंने खर्चा बंद कर दिया, बिल्कुल बोला पैसा देना भी बंद, बिल्कुल बंद कर दिया। जो अभी सिविल केस मैंने डाली, शबनम के मारपीट आई दिवाली के टाइम में हुआ है। मेरी बेटी केसर दीनदयाल हॉस्पिटल में 1 हफ्ता भर्ती रही है, पूरा सर में बैंडेज हुआ है। कौन मारा था? मेरा पति ने मारा था और मेरी सौतन ने मारी थी, दोनों मिलकर। बेटी को मारा? हाँ, मेरे बेटी को। घर से कब अलग कर दिया? जैसा कि आपको काफी प्रताड़ित किया जा रहा था, बिजली का बिल जमा करने को बोल रहे थे, पानी काट दे रहे थे, मारपीट कर रहे थे बेटी को। तो वो मुझे धक्के दे रहे थे, मैंने लाइट पानी काट दिया। मेरी बेटी 6 महीने रही यहाँ पे बगैर पानी का, बगैर लाइट का। बहू के साथ में भी लड़ा झगड़ा करता था। मेरी सौतन में अगर इधर उधर चली जाती ना, तो मेरा बेटा को 4 मिल करके मारता था। मेरा बेटा को मेरा सास मारती थी, मेरी सौतन, मेरा आदमी, एक अरबाज नाम का लड़का था मेरा भांजा, वो गली वाले सामने वाले कहते थे गुड़िया की मम्मी तुम्हारे बेटा को मर्डर कर देगा ये लोग। इसी वजह से मेरा बेटा यहाँ से कहा मम्मी मैं किराया पर डालूंगा, मैं नहीं रहूंगा। किराया पर वो चला गया, किराया गिर गया, कंपनी मालिक वहाँ पैसा नहीं दिया। वहाँ बेगुनाह के मेरा आदमी ने पुलिस वाले पैसा भर करके घर से उठवा दिया था। मेरा लड़का को ना पैर में डबल रड लगा हुआ था, दोनों पैर में, एक ही पैर में दोनों तरफ से, छत से काम पर गिर गया था, उसके वजह से तो वो कहीं भाग भी नहीं पाता था। डिप्रेशन का उसका इलाज चल रहा था, इस टेंशन, घरेलू टेंशन से। जब मेरा लड़का मर गया ना, कैसे मर गया? फांसी लगा करके मर गया मेरा लड़का भी। अभी फिलहाल ये जमीन की मेरी दादी के नाम पे था जमीन, इसने फ्रॉड पेपर बनवा के अपने नाम करवाया। स्टेप मदर उन्होंने अपने नाम करा लिया जाया और वो वहाँ सिविल केस में पेपर फ्रॉड का जमा कर चुका है। कि जो सौतन है आपकी, जो स्टेप मदर, उनसे आपके फादर द्वारा, आपके पिता के द्वारा, आपके शौहर द्वारा कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं उनके, 2 लड़के और 1 लड़की। आपसे 6 बच्चे? मेरे से 6 बच्चे हैं। एक ने सुसाइड। हाँ, ये बता रही थी आपकी माता जी कि आपके बहन को मारा जाता था, आपको परेशान किया जाता था, तो क्या अभी भी परेशान किया जा रहा है? अभी क्या क्या हो रहा है? अभी सर हम 4 दिन से इसको बोल रहे थे कि आप ऊपर से पानी दे दीजिए, और मतलब मैं नीचे से, हमने बोला कि आप मतलब हम कनेक्शन भी नहीं ले रहे, आप सिर्फ नीचे से ऊपर से पाइप गिर दीजिए, हम अपना पानी भर लेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन 4 दिन से वो पुलिस वालों को बुला रही है और सबको कह रही है कि मैं पानी नहीं दूंगी। मेरे पास इस चीज की रिकॉर्डिंग है, वो औरत साफ बोल रही है कि मैं इन्हें पानी नहीं भरने दूंगी। हम कल मजबूरी में शाम को पुलिस वाले आए हैं, पुलिस वालों ने भी बोला उसको कि तू भी पानी भर ले और वो भी भर लेगी, शांति से, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो। वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट भी देके आई है कि ये लोग मेरा पानी रोक
भोग रहे, जबकि हमने उसे मना नहीं किया। हमने सिर्फ ये बोला कि आप भी भर लो, मैं भी भर लूंगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। साफ कर दिए, मेरे घर से निकल, मेरा ताला तोड़ दिए। आपका ये कहना है कि ये घर आपका नहीं, आपको घर से निकालने की बात। हाँ, निकालने की बात हो रही है कि इसको निकालेंगे, इसको यहाँ रहने नहीं देंगे। वालों के सामने भी ये कह रही थी कि ये नीचे का कमरा मेरा है, ये सारा सामान मेरा है। फिलहाल हम कॉल के थ्रू इनके जो वकील हैं उनसे जुड़े हुए हैं। क्या कह पापा के वकील है ये मेरे। इन्होंने एक हफ्ते पहले पापा इन्हें स्टेटमेंट देके गए थे कि उनके साथ क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे हुआ है, ये बताइए सर, क्या हुआ था आपसे, क्या क्या कह के गए थे जब 14 तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी? 3 दिन पहले आपसे क्या इससे पहले आए थे मेरे पास। जिस समय जब ये आए थे तो थोड़ा परेशान थे ज्यादा थोड़ा जी। तो अब इसमें जो है ये एक जने के साथ आए थे। अब इन्होंने यही बोला था, कभी यहाँ और भी लोग बैठे थे, साइड में बुला के मुझे बोला था इन्होंने कि ऐसा है रवि साहब के जो क्या कहते हैं ये वाइफ के खिलाफ कंप्लेंट डालनी है। जो कौन सी वाइफ, जो सेकंड उनकी वाइफ है या फर्स्ट वाइफ? नहीं सेकंड वाले। अच्छा, जो सेकंड वाइफ है। हाँ, सेकंड वाइफ और सास, ठीक है ना, इनके खिलाफ कंप्लेंट डाली। क्या बात हो गई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुझे मारना चाह रहे हैं। कंप्लेंट हो गई है तो एक तो ये साला बताया था, ये तुम्हारा रिंकू नाम बताया था उसका, कह रहे थे कि 3 के बाद मैं आपसे मुलाकात करूंगा, आप मेरी कंप्लेंट डलवा देना, ठीक है, आप जब भी आओगे आप डलवा देंगे तुम्हारे। लेकिन फिर उनकी मृत्यु हो गई। वो आई नहीं फिर मेरे पास। अब बाद में पता चला कि वो क्या कहते हैं वो मृत्यु हो गई। वो इंसान ऐसा था, देखिए मेरा मेरा भी था, दोस्त ही था वो इंसान ऐसा था कि आत्महत्या करने वाला इंसान नहीं था। कहीं ना कहीं आपको यही लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हत्या थी? 100% हत्या थी। जैसा कि आपने देखा, हमने जो इनके सोहर है जिनकी मृत्यु हुई थी उनके एक करीबी दोस्त हैं और वकील भी हैं। मृत्यु के 3 दिन पहले उनकी अपने दोस्त और जो पेशे से वकील उनसे बात हुई थी। उन्होंने ये कहा था, जैसा कि अभी कॉल पे बता रहे हैं, कि इनके पत्नी द्वारा और कुछ लोगों द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके 3 दिन बाद ही मृत्यु हो जा रही है। जैसा कि ये जो पेशे से वकील हैं और जो इनके सोहर है जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके करीबी दोस्तों का यही कहना है कि इनको यही लगता है कि इनकी मर्डर किया गया है, किसी भी रूप से ये सुसाइड नहीं है, आत्महत्या नहीं है। जैसा कि उनकी फर्स्ट वाइफ, उनकी जो पहली पत्नी है और उनकी जो बेटी है, यही बता रही हैं कि शादी के अचानक से इन्होंने ये कहा कि कश्मीर जा रहे हैं और कश्मीर जाने के बहाने से उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद से इनको काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी जो इनकी स्टेप मदर है, इनकी जो सौतन है, उनके द्वारा इनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया है। बिजली काट दी जाती है, पानी का कनेक्शन हटा दिया गया था। फिलहाल इन्होंने नया कनेक्शन पानी का लगवा लिया, लेकिन इनका यही कहना है, इनका यही आरोप है कि इनका एक ही लड़का था, 5 बेटियां थी। एक लड़के ने भी यहाँ पर डिप्रेशन के कारण, घर में पिटाई के कारण, इनके सौतन द्वारा, इनके पति द्वारा मारपीट के कारण उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। और ये भी लोग काफ़ी परेशान हैं। इनका ही कहना है कि पुलिस केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, सिविल कोर्ट में केस चल रहा है। ये लोग काफ़ी परेशान हैं, इनको लगातार इनके सौतन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हम जो भी आला अधिकारी हैं, जो भी इनके केस को देख रहे हैं, हम यही कहेंगे कि इनको न्याय मिले, पूर्ण तरीके से जांच की जाए और इनको न्याय दिया जाए। कैमरामैन हितेश के साथ मैं दिव्यांशु, झलको दिल्ली।